उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को जेल होने के बाद खाली हुई सीमा मऊ विधानसभा सीट जीतने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। भारी सुरक्षा के बीच कानपुर में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने कानपुर के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हाल में हुए लोकसभा चुनाव में रमेश अवस्थी और देवेंद्र भोले को जिताने का बड़ा काम किया है। आज 50 कंपनी की तरफ से 1000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। युवाओं को आज टैबलेट्स बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने बटन दबाकर 725 करोड़ की 442 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि 2 सालों में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। 60,000 से ज़्यादा नौजवानों को हम पुलिस में भर्ती करवा रहे हैं। आगे योगी ने कहा कि मैं अभी यहाँ आ रहा था, हम और वित्त मंत्री एक ही गाड़ी में थे। मैंने वित्त मंत्री से एक इमारत के बारे में पूछा, उनसे कहा आपने इस इमारत को देखा है? तो वो बोले हाँ, यही लाल इमली है। लाल इमली कानपुर की पहचान हुआ करती थी, लेकिन ख़त्म हो चुकी है। ये कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार की स्मारक बन चुकी है। हम लाल इमली को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। सपा के कारनामों से आप लोग परिचित हैं। इतिहास को ये लोग दोहरा रहे हैं। अराजकता इनकी पहचान थी, गुंडागर्दी इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था, कौन नहीं जानता। इनका दिखाने वाला चेहरा कोई और है, जबकि अंदर का चेहरा कोई और है। इस पूरे मामले पर पेश है अनुराग श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। कानपुर से आखिरकार सीसामऊ में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच में आज योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक लोगों में जोश भर गए। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो सीसामऊ विधानसभा के निवासी भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अनिल शुक्ला वारसी जी हैं जो कि पूर्व सांसद भी हैं और वर्तमान में जो राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी, उनके पति भी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आज की इस योगी की दहाड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे और लाल इमली के बारे में आज एक कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना के और बड़ा एक पैकेज देके गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लाल इमली एक ऐतिहासिक मिल है जिसके नाम से कानपुर कभी जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में लाल इमली की बड़ी दुर्दशा हुई और इसका मॉडर्नाइजेशन भी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी मिल नहीं चली और मशीनें कबाड़ हो गई। लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार इस पे आगे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि अगर लाल इमली चालू होती है तो फिर से कानपुर नगर को, जो औद्योगिक नगर रहा है, इसको एक नया जीवन मिलेगा। अच्छा, अगर वहीं बात करी जाए इस सीसामऊ को जीतने के लिए एक बड़े वरिष्ठ मंत्रियों की भी है कि बड़ी टीम लगाई गई है, क्या कहते हैं उपचुनाव को लेकर? जिस हिसाब से वर्तमान में यहाँ पर जो विधायक है इरफान सोलंकी जेल में, उनकी विधायकी भी चली गई है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे कि अब क्या स्थिति इस सीट पर नजर आ रही, क्या समीकरण आने वाले चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा के क्षेत्र में जा करके वोट हासिल कर लेते हैं, उसी तरह से बीजेपी के लोगों को भी उनके बीच में जा करके अपनी बात कहनी पड़ेगी, उनको उनके वोट अपने पक्ष में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे नाराज हैं, क्योंकि करीब 25 साल से उनका परिवार यहाँ पे राज कर रहा है, विधायक बने हुए हैं, जिसके वजह से तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हुए हैं। लेकिन जब मौका नहीं मिलता तो क्या करेंगे? इसलिए मुस्लिम समाज भी बीजेपी को वोट दे करके और यहाँ पर चाहता है कि हम भी मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अभी 2.5 साल सरकार चलनी है। तो 2.5 साल में जो उनके ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम हो, इसके लिए वो बीजेपी के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी आवे जो हमारी बात भी सुने, हमारे साथ भी मिल के चले, हमारे साथ भी क्या नाम हमारी बात भी सुने। अच्छा, यहाँ पर कुछ मुस्लिम मतदाता भी है यहाँ पर रैली में, इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि मुस्लिम का जो वोटिंग है इस विधानसभा में, मुस्लिम प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप एक मुस्लिम है, काफी यहाँ मुस्लिमों की संख्या भी देखी गई, आपके हिसाब से किस तरह से आप देख रहे हैं? हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि हमारे लिए कैंडिडेट अनिल शुक्ला वारसी जी मुसलमानों के हित में बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग इन्हीं को चाह रहे हैं कि इन्हीं को टिकट दिया जाए। अच्छा, विकास की बात करी जाए तो अब तक जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने कितना विकास यहाँ पर किया, कितने संतुष्ट हैं एक मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते? आप विकास तो कोई खास नहीं हुआ, नहीं किया विकास। अच्छा, एक हमारे शासन में चाहूंगा आप भी आगे आ जाइए, एक और मुस्लिम मतदाता यहाँ के, आप यहीं के रहने वाले। सर, आपके नजरिए से इस विधानसभा का विकास आप किस स्तर पर देखते हैं? इस विधानसभा का विकास कोई खास नहीं हुआ है।
हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर वारसी जी को टिकट मिलता है, तन मन धन से हम वारसी जी के साथ लगेंगे और इनको जिता के लाएंगे। ये तो पार्टी का मुद्दा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग अपने अपने समर्थकों के लिए यहाँ पर जो टिकट है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक दहाड़ दी है और काफी समय से यहाँ जो बंद पड़ी है लाल इमली, उसको एक पुनः चालू करने की एक जो लोगों के बीच में उम्मीद जगाई है, उसको देखते हुए देखने वाली बात है कि किस तरह से जो ये उपचुनाव, संभावित उपचुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलता है। कानपुर से सारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।